हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2021-22 वाले स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री का यहाँ पर एक टॉपिक लेकर के आए हैं। जिन बच्चों ने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है और उन्होंने सब्जेक्ट हिस्ट्री एमआईएच लिया है, ये वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सिलेबस का यूनिट 1 लिखा हुआ है। तो सिलेबस के यूनिट 1 में जो भी चीज़ें दे रखी हैं आपके सामने हैं, देख सकते हैं। अर्ली तुर्किश इन्वेंशंस, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड हर सक्सेसर्स, और बलबन और हिज सक्सेसर्स। तो ये चीज़ें हैं यूनिट 1 में दे रखा है। ऐसे ही 4 यूनिट सिलेबस है। तो यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यहाँ पर हम वीडियो लेकर के आए हैं। सबसे पहले देख लीजिए छोटी सी जानकारी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। यहाँ बॉक्स में करके हमने लिखा हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में लाहौर में, और शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। धार्मिक मान्यता इस्लाम थी और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। और आइए अब हम डिटेल में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान था। ठीक है, क्या था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। ठीक है, ये कौन था? गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। और गुलाम को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और गुलाम का क्या काम होता था? ये सैनिक सेवा के लिए इनको खरीदा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये बात सबसे पहले पॉइंट याद कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। ऐबक का जन्म कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था। यह तुर्क जनजाति का था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्क जनजाति का था। ऐबक बचपन से ही अपने माता पिता से बिछुड़ गया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है बचपन से ही अपने माता पिता से बिछुड़ गया था। और एक व्यापारी इसे बाज़ार में ले गया, जहां पर काजी फ़खरुद्दीन अजीज़ कोफ़ी ने ऐबक को ख़रीद लिया। ये जन्म मतलब बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ गया था और फिर इसको एक व्यापारी बाज़ार लेकर चला गया और वहां पर इसको बेच दिया, जहां पर काजी फ़खरुद्दीन अजीज़ कोफ़ी ने ऐबक को ख़रीद लिया। ऐबक का लालन पालन काजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। जिसने इस कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा उसने इसका जो है लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से किया था। काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की देखभाल अच्छी तरह से की और बचपन से ही कुतुबुद्दीन को तीरंदाजी, तलवारबाजी, शिक्षा और घोड़े चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये जब अपने माता पिता से बचपन में बिछड़ गया था तो फिर इसको एक व्यापारी जो है वो लेकर गया था, बाज़ार में बेच दिया था। और इसको जिसने ख़रीदा था वो फ़खरुद्दीन अजीज़ कोफ़ी थे और उन्होंने इसको ख़रीदा था। और उसके बाद इसका लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से किया और इसको बचपन में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को तीरंदाजी, तलवारबाजी, शिक्षा और घोड़े चलाने का प्रशिक्षण भी दे रखा था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई, जिसने ख़रीदा था जब उसकी मृत्यु हो गई, तब उनके बेटे ने कुतुबुद्दीन को एक व्यापारी को बेच दिया था। जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था वो अपने घर ले गया, इसका अच्छे से लालन पालन, अच्छे से इसका पोषण किया और इसे पढ़ाया लिखाया, तीरंदाजी, तलवारबाजी, शिक्षा और घोड़े चलाने का प्रशिक्षण दिया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जो बेटे थे उन लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी को बेच दिया था। और जो उसके बाद मतलब उसने जो बेच दिया, उनके बेटे लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। और उसके बाद जिसको उसने बेचा वो व्यापारी जो है, उस व्यापारी ने ऐबक को गजनी लेकर गया और जहां मोहम्मद गौरी को ऐबक ने खरीद लिया। तो एक व्यापारी ने खरीदा और व्यापारी क्या करता है, वो भी खरीदता है बेचता है। तो उसने खरीद लिया कुतुबुद्दीन ऐबक को और उसके बाद वो गजनी लेकर गया और जहाँ पर मोहम्मद गौरी ने फिर उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीद लिया। ठीक है, अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, ये पहले गौरी सैन्य अभियानों में सहायक बना। ये पहला जो है गौरी के सैन्य अभियानों में सहायक बना और फिर दिल्ली का
सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। और इन्होंने केवल 4 वर्ष ही राज किया था। केवल 4 वर्ष तक ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था। और यहाँ पर ये जो नोट पॉइंट इसको पढ़ लीजिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट 4 मंजिल बनवा दिया था। फिर फिरोज़ तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसे 2 छोटी मंजिल बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई। और जो ऊंचाई है 9 फीट बढ़कर फिर ये 234 फीट हो गई थी। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। जो कुतुब मीनार है उसकी नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी और इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट 4 मंजिल बनवा दिया था। और फिरोज़ तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज़ ने इसे 2 छोटी मंजिल बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई जो है 9 फीट और बढ़ गई, 234 फीट हो गई। ठीक है, तो ये जो है ये कुतुब मीनार के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दिल्ली का जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और ये जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो नामक मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया था। और आइए आराम शाह के बारे में भी छोटी सी जानकारी जान लेते हैं। आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य और दुर्बल शासक था, अतः दिल्ली के अधिकारियों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अब देखिए इल्तुतमिश इसके बाद शासन करेगा और इल्तुतमिश कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दिल्ली के अधिकारी एक योग्य अनुभवी प्रशासक के हाथों में राज्य सत्ता सौंपना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने आराम शाह का विरोध किया। ठीक है, जो आराम शाह ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा और एक अयोग्य और दुर्बल शासक था। और इसीलिए ये जो दिल्ली के जो अधिकारी हैं, ये दिल्ली के अधिकारी लोग एक योग्य अनुभवी प्रशासक को अपने हाथों में राज्य सत्ता सौंपना चाहते थे। और ये जो आराम शाह ये अयोग्य था। यही कारण था कि उन्होंने आराम शाह का विरोध किया था। आराम शाह से स्वेच्छा से गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आराम शाह जो है, यहाँ पर आराम शाह होना चाहिए, तो थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर आराम शाह जो है वो स्वेच्छा से गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में आराम शाह को युद्ध में पराजित कर दिल्ली का राज सिंहासन प्राप्त किया। तो ये जो आराम शाह है ये स्वेच्छा से गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर इल्तुतमिश ने इससे युद्ध किया और युद्ध में इसको हराने के बाद दिल्ली का जो सिंहासन है वो इल्तुतमिश ने प्राप्त किया। तो अभी हमने पढ़ लिया है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। हमने जितना भी आपको बताया ये बिल्कुल शॉर्ट में बताया है। आप इससे ज़्यादा डिटेल में अपनी किताब से ज़रूर पढ़िएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पढ़ लिया है और उसके बाद हम आराम शाह के बारे में भी बता चुके हैं। और आइए कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है,
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। और कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन समय है, इनका शासन समय कितना? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय हुई थी। चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर करके इसकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था? आराम शाह को बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो शासक है आराम शाह को बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? लाल बख्श। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार जो है अली मर्दन खां को नियुक्त किया था। कौन से सुल्तान के कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? गुलाम वंश को इलबरी, ममलूक तथा दास वंश के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? दिल्ली का पहला तुर्क शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो यहाँ पर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी देख लिए हैं। और फिर मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आज कुतुबुद्दीन ऐबक को फिनिश कर लिया है। इसके बाद हम आपको इल्तुतमिश के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद फिर रज़िया के बारे में बताएंगे, फिर बलबन के बारे में, फिर हम सेकेंड यूनिट पर आ जाएंगे और सेकेंड यूनिट आपको बताएंगे। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है हो सकता है जनवरी में चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। अभी तो दिसंबर है। और आप इस वीडियो के बारे में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि अगर वीडियो में आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वीडियो को थोड़ा सा और बड़ी या छोटी की जाए, वीडियो किस तरह से होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताइएगा। हम आपके हिसाब से भी वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा वीडियो को और डिटेल में बनाया जाए तो कमेंट करके बताइएगा, और भी डिटेल में हम आपके लिए बनाएंगे। और ये जो है आपके बिल्कुल सिलेबस से रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री सिलेबस का जो यूनिट 1 है वहाँ से हम आपको बताए हैं। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किताबें वगैरह ख़रीद लीजिएगा और किताबों से भी सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। सिर्फ आप यूट्यूब पर ही डिपेंड मत रहिएगा। और इसकी PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो PDF फाइल भी हम आपको दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर PDF फाइल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर जा कर के आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और भी हम कुछ जो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित नोट्स है उसकी भी PDF फाइल हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको भी डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।